नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी धोखे, किसी छल या किसी चाल का शिकार। यह शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। अब देखिए, हांगकांग के ताइपो में बीते दिनों अग्निकांड के बाद विश्व भर की बिल्डिंगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, यहां भी विशाल बिल्डिंगों का जाल है। इस अग्निकांड के बाद यहां की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इन बिल्डिंगों में आग से निपटने के क्या इंतजाम है, आप भी जानना चाहेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हांगकांग के ताइपो स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग से पूरा विश्व वाकिफ है। भीषण आगजनी में 128 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं 150 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। इस आग के बाद विश्व में बड़ी और विशाल इमारतों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा हाई राइज बिल्डिंग इमारतों का शहर है। यहां दूर दूर तक बड़ी इमारतें नजर आती हैं, जिसे बिल्डिंगों का एक जाल भी कह सकते हैं। यहां सुपरनोवा, नॉर्थ हाई जैसी कई बिल्डिंग जिनकी ऊंचाई ही उनकी पहचान है, वो भी मौजूद हैं। सुपरनोवा 60 मंजिला इमारत है, जिसमें 42 मंजिल तक लोग रह रहे हैं। साथ ही नॉर्थ आई में करीब 40 मंजिल तक हैं। हांगकांग की घटना के बाद अब इन बिल्डिंगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या इन इमारतों में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम हैं, या फिर फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी के नाम पर खाना पूर्ति की हुई है, या बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां लोगों को धोखे में रख रही हैं? अभी नवंबर माह के अंत में हांगकांग की एक बिल्डिंग में जो रिहायशी इमारत थी उसमें आग लग गई और करीब 150 लोग तो जल करके मर गए, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि करीब 150 लोग गायब हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं चला। तो अब उनके बारे में कि वो कहाँ गए, वो मर गए कि जिंदा हैं, कुछ भी नहीं पता है। तब से पूरे विश्व में जो ये गगनचुंबी इमारतें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। और नोएडा, क्योंकि यहाँ पे गगनचुंबी इमारतों का एक जाल सा है पूरा, हर तरफ कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सुपरनोवा मतलब नोएडा की सबसे ऊंची इमारत है, और जो करीब 60 फ्लोर तक है। 60 फ्लोर तक बताई जाती है कि इसमें है, और इसमें करीब 42 फ्लोर तक लोग रह रहे हैं। रिहायश है लोगों की, इसमें पूरा खचाखच सभी फ्लैट लगभग भरे हुए हैं। इसमें हर फ्लैट में लोग रह रहे हैं। तो अब आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इन फ्लैटों की अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो फायर डिपार्टमेंट, जो गौतम बुद्ध नगर या जो नोएडा का फायर डिपार्टमेंट है, वो कितना तैयार है, वो कितनी आपकी मदद कर पाएगा। तो इसकी जानकारी के लिए जब हमने चीफ फायर ऑफिसर से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फायर की जो गाड़ियां हैं, जो मतलब 80 मीटर हाइट तक आग बुझाने के लिए पर्याप्त हैं, और बाकी उससे ऊपर के लिए नोएडा अथॉरिटी से हमने बजट की मांग की है, जिसमें कुछ बजट मिला भी है और कुछ बजट अभी पाइपलाइन में है जो मिलना बाकी है, जिससे वो अभी मशीनें नहीं आई हैं। अब 80 मीटर तक तो ये आग बुझा सकते हैं। 80 मीटर के हिसाब का गणित आपको समझाते हैं कि 3.5 मीटर का लगभग एक फ्लोर होता है।
तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 80 मीटर की जाकर के बैठता है 22 फ्लोर तक। यानी कि अगर 22 फ्लोर के ऊपर आग लगती है तो जो फ्लैट बायर है या जो रेजिडेंट है वो भगवान भरोसे है। फायर डिपार्टमेंट 22 फ्लोर तक आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता है। उसके ऊपर क्या होगा ये तो वक्त बता पाएगा, क्योंकि इनको अभी मशीनें नोएडा बसे हुए इतना समय हो गया, इमारतों को बनने की एनओसी दी गई, परमिशन दी गई, उनका नक्शा पास हुआ, लेकिन अभी फायर डिपार्टमेंट इतनी ऊंची इमारतों में आग बुझाने का संसाधन जुटाने में नाकाम रहा है। और क्या होगा ये ईश्वर जाने या समय जाने। इन ऊंची गगनचुंबी इमारतों को लेकर जब हमने नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान से बातचीत की तो उन्होंने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने इन बिल्डिंगों की सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों के बारे में बताया और आग से निपटने की कितनी तैयारी है इस पर उन्होंने कई बड़े चौंकाने वाले राज खोले। हमारे साथ फ्लैट बायर्स एसोसिएशन नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान जी हैं और यहाँ पे इनके जो एसोसिएशन देखने जैसे जो फ्लैट बायर्स भी हैं यहाँ पे तमाम हाई राइजेस, तो यहाँ पे फायर के क्या सिस्टम है और क्या जो वर्तमान सिस्टम है उससे ये लोग संतुष्ट हैं, जानकारी इनसे करते हैं। तो अन्नू खान जी, मतलब यहाँ पे फायर के क्या क्या सिस्टम हैं जो, और आप लोग इस सिस्टम से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अभी एक बड़ी आग लग जाए तो क्या उनसे निपटने के लिए फायर सिस्टम पर्याप्त हैं? देखिए, जो सिस्टम की बात करें आप, तो सिस्टम कागजों में तो हैं, लेकिन जमीनी धरातल पे तो सिस्टम आप चेक करेंगे खुद ही जाके तो वो सिस्टम है नहीं, सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं। जिसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कि भाई अधिकारियों तक हम जाते भी हैं, उनको लिख कर भी दिया हुआ है। और यहाँ तक कि कई सोसाइटियाँ ऐसी हैं, आप देखें कि यहाँ 34 मंजिल से लेके 50 मंजिल तक 70 मंजिल तक सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो वहाँ दिक्कत ये है कि जो अधिकारी हैं बैठे हुए हैं अपने एसी के कमरे में, जांचते तक नहीं है जाके प्रोजेक्ट पे जाके कि प्रोजेक्ट पर जो पाइपलाइन है वो डली हुई है, इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हाल ही में कई, जैसे आप तो एक विदेश की घटना बता रहे हैं, लेकिन हम आपको जहाँ खड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो घटना बता रहे हैं, यहाँ पर आए दिन दिवाली हो या कई वैसी गर्मियों में एसी से आग लग जाती हैं, तो कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां आग लगने की घटनाएं होती हैं। हम आपको बता दें कि जिस सोसाइटी में हम ही रहते हैं, रेडिकॉन वेदांतम सोसाइटी है, तो 2-3 साल पहले उसमें आग लगी थी और 3 जो फ्लैट हैं बिल्कुल जलकर राख हो गए थे। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। वो लोग, उनके पास इतने कपड़े नहीं बचे थे कि वो दूसरे दिन पहने क्या। तो हम लोग सोसाइटी वालों ने उनको कपड़े मुहैया कराए, उनके घर का राशन मुहैया कराया। तो यहाँ तक ये तक स्थिति आ जाती है कि लोगों के पास सब जल के राख हो जाता है, उसमें बचता नहीं है। लेकिन आप आ जाएं उसी पर कि अधिकारी क्या करते हैं। अधिकारी एनओसियाँ जो आती हैं वो सिर्फ कागजों में देते हैं। अधिकारी आते आपने हैं, बताया कि नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपकी सोसाइटी में आग लग गई थी और 3 फ्लैट जल करके खाक हो गए, तो क्या तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी या नहीं आ पाई थी? फायर की गाड़ियां तो कुछ मतलब आधे घंटे बाद आ गई, लेकिन आ तो गई, लेकिन आने के बाद जो बिल्डर के सिस्टम है, जो बिल्डर का आप सिस्टम है वो काम ही नहीं किया। तो वो पाइप, आप सोचो कि आग लगी 17 मंजिल पे, 16 मंजिल पे, तो वो जो फायर के अधिकारी थे पाइप को लेके सीढ़ियों से वहां तक गए, 16 मंजिल तक वो पाइप को लेके जाना पड़ा, क्योंकि नीचे कनेक्ट करने के लिए वो जो उनकी पाइपिंग थी वो कंप्लीट ही नहीं थी, सिस्टम जो थे वो कंप्लीट ही नहीं थे। और जितने भी आग लग रही हैं, जितने भी आग लगी हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप भी देखते होंगे कि फायर गाड़ी तो आ जाती है, लेकिन सिस्टम में जब कनेक्ट करते हैं तो उनका सिस्टम बिल्डर का चलता ही नहीं है, चाहे कितने बड़े से बड़े बिल्डर का सिस्टम हो। नोएडा की इन बिल्डिंगों में भीषण आग से बचने के क्या इंतजाम हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों की सुरक्षा के लिए कितनी तैयारी की गई है, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। तैयारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। विशाल बिल्डिंगों में कितनी तैयारी? क्या लोगों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़?
तैयारी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति? कौन है इन सब का जिम्मेदार? जब हमने इन बिल्डिंगों में आग से निपटने की तैयारी को लेकर चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। देखिए, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो है इंडस्ट्रियल्स और हाई राइज भवनों के लिए जाना जाता है और काफ़ी जो है विकास हो रहे हैं यहाँ पे। आप जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें, पूरा जेवर एयरपोर्ट का नक्शा बदल जाएगा अभी आने वाले समय में। उसके लिए आज से हमारी तैयारियाँ पूरी जो है दुरुस्त हैं। अभी भी अथॉरिटीज़ ने हमें 70 करोड़ का जो है 30 करोड़ ऑलरेडी दे दिया है, 40 करोड़ भी पाइप में है। उनके जो है मॉडल, जो हमारा मॉडर्न फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो भी आ जाएंगे। मुख्यालय द्वारा हमारे पहले ही बहुत सारी गाड़ियां दी हैं, जिसमें कि जो है रेस्क्यू टेंडर है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, आर्कुलेटिंग वाटर टावर है। जो हमारा, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज बन गया है, तो अब हमारे पास 2 रेस्क्यू टेंडर हैं। जो कि अभी आपको याद होगा कि जेवर में रघुपुरा में बिल्डिंग गिर गई थी, तो हमारे कर्मचारियों द्वारा बहुत मेहनत किया गया उसमें। नो डाउट इसमें कि हमारे जो इक्विपमेंट है, कटिंग इक्विपमेंट जो हैं वो काफ़ी इस्तेमाल हुए वहाँ पे, रेस्क्यू टेंडर काफ़ी इस्तेमाल हुआ और उसकी वजह से जो है हम लोग निकालने में भी सक्सेसफुल रहे। कुछ लोग को हमने जो है उसमें सकुशल बाहर भी निकाला। तो हमारे पास चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज के माध्यम से देखें, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स होना, एक्सीडेंट होना, उसके लिहाज से भी हम लोग को काफ़ी व्हीकल मिले हैं। और हमारे ऊंची ऊंची इमारतों में भी फायर फाइटिंग के लिए भी हमारे पास व्हीकल मिले हैं। आर्कुलेटिंग वाटर टावर है, ये नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि गाड़ी खड़ी होकर और ऊपर में आग बुझा लेगी, उसमें से पंप रहता है। गांव वगैरह अगर गलियों की बात करें तो हमारे पास 4 बाइक आई हैं और 2 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल हैं, जो कि रेस्क्यू में भी काम आते हैं और गलियों में भी उसमें टैंक रहता है, गलियों में भी जाके पहुंच जाते हैं। हांगकांग की आगजनी के बाद ऐसे सवाल खड़े होना लाजमी है। लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये सवाल प्रशासन से पूछा जा रहा है। अगर वांगफुक कोर्ट में लगी भीषण आग से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं अब बात करें ग्रेटर नोएडा की अजनारा सोसाइटी की, जहां हमारी टीम ने पड़ताल की तो सोसाइटी में आगजनी से निपटने के नाम पर कई बड़ी लापरवाहियां जो है वो सामने आई हैं। सोसाइटी में फायर अलार्म बंद पड़ा है, मान लीजिए, लेकिन जवाबदेही किसी की भी नहीं है। वो बंद है, वो चलाएगा कौन, कैसे चलेगा, जवाबदेही नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नोएडा की इन बिल्डिंगों की सुरक्षा को लेकर सवालों की एक बड़ी लिस्ट बन गई है। बार बार एक ही सवाल सामने आता है कि आगजनी से निपटने की क्या तैयारी है। पूरे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में करीब 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन फायर विभाग का कोई भी फायर स्टेशन ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक बन नहीं पाया। यहाँ के निवासियों ने बार बार मांग भी की, लेकिन अभी वो सिर्फ आश्वासन की फाइलों में दफन है। भीषण आगजनी की बात करें तो नोएडा से थोड़ा दूर फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत घने और जहरीले धुएं से भर गई। एक एयर कंडीशनर यूनिट में विस्फोट की वजह से एक घर मौत के जाल में तब्दील हो गया, जिसमें एक दंपत्ति, उनकी बेटी और उनके पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक घर में जहरीले धुएं भरने से परिवार घर में फंस गया और उनकी मौत हो गई। आग पहली मंजिल पर लगे एयर कंडीशनर यूनिट में लगी, जिससे जहरीला धुआं तेजी से सीढ़ियों और दूसरी मंजिल पर स्थित कपूर परिवार के फ्लैट में फैल गया। इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा सोसाइटी के लोगों से हमारे संवाददाता संतोष पाठक ने बातचीत की है। इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा सोसाइटी में हैं और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनसे हम लोग जानते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम कितना काम कर रहा है और अगर कभी कोई घटना हो जाए तो यहाँ के जो सिस्टम्स हैं वो कितना उस पर काम कर पाएंगे, लोगों को कैसे राहत दे पाएंगे। क्योंकि पहले भी यहाँ पे बिल्डर की ये लोग शिकायत कर चुके हैं, जिस पे फायर डिपार्टमेंट ने मुकदमा भी दर्ज कराया था और उससे मुकदमा दर्ज होने से कोई सुधार हुआ है या केवल वो एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया था। तो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। सर, अपना नाम और फ्लैट नंबर बताते हुए फायर फाइटिंग के क्या सिस्टम है यहाँ पे? और मेरा नाम चंदन सिन्हा है और मेरा फ्लैट नंबर है I 602।
जिसका निवासी हूँ। जब बिल्डर ने 2 टाइम में हैंडओवर किया था, फेज 1 फेज 2, फेज 1 को 2017 में हैंडओवर किया था। ये कह के दिया था कि फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा लगा के जाएंगे। उन्होंने सिर्फ स्प्रिंकल सिस्टम लगा दिया जिससे कि आपको पानी गिरेगा उसमें, बट वो पानी कब गिरेगा जब उसका सेंसर 65 डिग्री ऊपर टेम्परेचर जब मेंटेन करेगा, उसके बाद वो सेंसर फटेगा, फिर पानी गिरेगा उसमें से। तो उस प्रक्रिया में क्या होगा कि आपका तब तक आपकी बिल्डिंग जल चुकी होगी। 60-65 डिग्री 70 डिग्री का टेम्परेचर समझते हो कि कितना आग लग चुका होगा। उसके पहले की प्रक्रिया होती है, एक होता है स्मोक डिटेक्टर, जो धुआं, जब आग धुआं में रहता है, आपका इनिशियल स्टेज में होता है, तभी वो हूटर बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है या धुआं या कुछ ऐसा मिसहेप हुआ है जिसके कारण हूटर बज रहा है। तो आप अलर्ट हो जाएंगे। अब वो सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो आप अलर्ट नहीं होइएगा। बहुत सारे क्या होता है कि बिल्डिंग से बाहर रहते हैं, नौकरी वाले, पेशा वाले हैं। अब उनके घर में अगर किसी तरह से कुछ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या दीपक का कभी कभी सुनना होगा कि पूजा के दिए हो जाते हैं, तो इसके बिल्डर ने आज तक उसको हैंडओवर तो दे दिया है, बिल्डर मेंटेनेंस ले रहा है, उसके नाम पे लाखों रुपया तहसील लिया है फायर फाइटिंग के नाम पे, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पे फायर स्टेशन की बात बताई कि इन्होंने कि लगभग 10 लाख की आबादी है यहाँ पे और 10 लाख से अधिक ही होंगे। फायर स्टेशन नहीं है तो क्या लगता है कि अगर फोन करेंगे तो कहाँ से गाड़ी और कितनी देर में आएगी? और ऐसा है कि फोन करेंगे तो यहाँ से सेक्टर 2 में फायर स्टेशन है नोएडा में, ठीक है जी। जब तक वहाँ से चलेगा, नहीं, सेक्टर 71 जो फेज 3 थाना है वहाँ पे भी है, उसमें भी है। जब तक चलेगा तब तक जो है, अगर आग लग गई तो तब तक तो पूरा जल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक फायर स्टेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्गति हमारी ये है, फायर स्टेशन के नाम पे बने हुए हैं, कोई शीशे उनके खुले पड़े हुए। मतलब जो फायर फाइटिंग जो सिस्टम है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहा है किसी चीज में। मतलब हर चीज में दिक्कत है। कोई भी आपका जो है फायर लगा हुआ है बट वो कुछ भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, न यहाँ सिस्टम है न कुछ है। इसलिए बिल्डर से बोल बोल के लोग परेशान हैं, हमारी सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, हमारे लोग बोलते हैं, कोई इसका कोई बिल्डर हमारे से नहीं ले रहा। मेंटेनेंस चार्ज बराबर ले रहा पर उसका कोई फायदा नहीं। नहीं तो यहाँ पे जो फायर सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब आप लोगों के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं कर रहे। हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं काम कर रहा। तो आप लोगों ने बिल्डर से शिकायत की? कई बार शिकायत किया, बिल्डर सुनता ही नहीं है, न कोई काम करता है बिल्डर। हाँ, नहीं तो इसमें तो आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, सीधे फायर डिपार्टमेंट को भी आप रिटर्न में लिख सकते हैं। देखिए सर, कंप्लेंट करिए काफ़ी बार, और आपने शुरू में बोला कि अनहोनी होने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे हो चुकी है अनहोनी। दिवाली के अगले दिन मेरा दोस्त रहता है 501 में, और बालकनी में दिया जल रहा था, तो दिए की लपटों ने उसकी मॉम की साड़ी में आग पकड़ ली। तो वो अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतनी ज़्यादा आग बढ़ गई थी कि 50-60% वो जल गई थी, और 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है, ऐसी अनहोनी हो चुकी है। और नहीं तो जैसे घर में आग लगी तो उसमें जैसे पानी गिरना या कुछ ऐसा? पानी उसका प्रोविजन ही नहीं है, बालकनी में स्प्रिंकलर है ही नहीं, तो बालकनी में हुआ तो वो मतलब कर ही नहीं पाई, मतलब उनको बुझा ही नहीं पाई। अलार्म बज सकता था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये मतलब छोटे से दिए से यहाँ पे मतलब अनहोनी हो गई, तो आप सोचिए मतलब कितनी बड़ी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये है कि वो पाइप लग गए हैं केवल, बस और कोई मतलब नहीं। नो वर्किंग एनी पाइप लगे हुए हैं खाली दिखावा के लिए। 2020 में ये टावर यहाँ पे नहीं बना था, तब जितने भी रेजिडेंट्स थे सबसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया था। 20,000 30,000 अगले महीने लेते थे, 1 लाख रुपए तक लिए हैं। तो जैसा कि ये बताएगा कि सोसाइटी में कोई फायर अलार्म नहीं लगा हुआ है, मतलब अगर कोई आग लग जाए तो कोई मतलब कैसे अलर्ट होंगे फिर यहाँ के लोग? कोई उपाय नहीं है। अपना नाम और फ्लैट नंबर? जी, मेरा नाम दिनकर है, मैं M2103 में रहता हूँ। 2022 में एक इंस्पेक्शन हुई थी हमारी काफ़ी लंबी शिकायतों के बाद। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट ने एक मुकदमा किया था इनके खिलाफ। फाइनली उस मुकदमे का क्या रिजल्ट रहा हमें नहीं पता, लेकिन अभी पिछले साल दोबारा इंस्पेक्शन हुआ और दोबारा फिर वही नोटिस की कार्रवाई की गई। 3-4 साल निकल गए, फिर शायद 3-4 साल और निकल जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, अभी सितंबर में फरीदाबाद में एक घटना घटी थी, किसी वजह से आग लगी, नीचे नहीं आ पाई फैमिली तो ऊपर भागे, हस्बैंड वाइफ उनका बच्चा और उनका एक छोटा सा डॉगी था, ये 4 वहाँ लॉक था और वहीं पे धुएं से सफोकेट होकर उनकी मौत हो गई। यहाँ पे अगर मैं 21वें पे रहता हूँ, सपोज 10, 11, 12 कहीं पे भी आग लग जाती है, जब तक मुझे पता चलेगा तब तक तो मेरा काम हो गया, मेरे पास कोई उपाय नहीं रहेगा निकलने का।
फायर स्टेशन भी पास में कहीं नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर, और आया भी तो ये 10-11 फ्लोर से ज़्यादा ऊपर तक सेव नहीं कर सकते हमें। सवाल ये है कि जो इनका वार्निंग सिस्टम है, जो अलार्म है या स्मोक डिटेक्टर है जिससे अलार्म बजे और गार्ड को पता चले, हमें भी पता चले, और जो पब्लिक अनाउंसमेंट है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो अनाउंस करके सबको अलर्ट कर दिया जाए कि आग लगी है, आप सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाइए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं लगे हैं। मीडिया इज ए वेरी स्ट्रांग पिलर ऑफ द सोसाइटी। अगर आप लोग भी सहयोग करें, इतना बड़ा एरिया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर पुट टुगेदर, जहां आउटसाइडर्स एवरी ईयर lakhs of outsiders coming in and staying in, like other cities also। अगर आप लोग कुछ उसको स्ट्रांग वे में गवर्नमेंट को पुश करे टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर डेफिनेट वे आउट, लोगों का भलाई हो, जहाँ crores of money have been paid, invested, तो अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, 1% भी। आप अगर दिखाएं कैमरे में, देखिए कैसे प्लास्टर उतर रहा, कली पुताई देखो। जब से ये टावर बनी है, अजनारा का बिल्डिंग बना है बिल्डर, एक बार भी कली पुताई यहाँ एक बार नहीं हुआ। कोई मेंटेनेंस का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी देखो, सब जगह हाल खराब है। और कहीं भी देख लो आप, मतलब हरियाली क्या, वो क्या, नाम मात्र को काम चल रहा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जितने भी यहाँ आ रहे हैं मेंटेनेंस के चार्ज, यहाँ आधे से भी ज़्यादा, आधे से ऊपर नहीं लग रहा। बाकी सब बिल्डर अपनी जेब में रख के निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं, भगवान मालिक है। देखा आपने कि रेजिडेंट ने कहा कि जो तमाम बिल्डिंगों को, यहाँ जो टावर को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी दी गई है, वो किस आधार पर दी गई है, इसकी भी छानबीन और जांच होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे अलार्म सिस्टम नहीं है, स्मोक डिटेक्टर नहीं है, और कोई भी संसाधन जो फायर फाइटिंग के हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो फायर डिपार्टमेंट एनओसी कैसे दे देता है? अजनारा सोसाइटी में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। चारों तरफ विशाल इमारत हैं। जहां हमने पड़ताल की तो सोसाइटी में आगजनी से निपटने की तैयारी को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। फायर के नाम पर ऐसे डिटेक्टर लगाए हुए हैं जो काम नहीं करते। ये सोसाइटी का सबसे महंगा टावर है, माइवन पे बना हुआ है। ये देखिए स्प्रिंकल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब बिल्डर चाहता है कि पूरी आग लगे, उसके बाद इसका सेंसर फटे, उसके बाद पानी गिरे। मतलब अगर धुआं होता है तो कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। बस ये एनओसी, ये टावर का तो एनओसी भी नहीं मिला है। बाकी टावरों में क्या किया है, डमी वो डिटेक्टर लगा दिया है। और पूरी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि फायर डिपार्टमेंट के मिली भगत से ये सब एनओसी मिला हुआ है। अगर आपका फायर सिस्टम काम करता तभी तो आपने एनओसी दिया बिल्डिंग को, तभी तो रजिस्ट्री स्टार्ट हुई। अगर आपका एनओसी मिला है तो आपने आंख बंद करके एनओसी दिया क्या? वो आपका चलता ही नहीं है। कभी भी स्मोक डिटेक्टर काम ही नहीं किया। अब कभी जब से सोसाइटी 2017 में हैंडओवर हुई है फेज 1 का, उस टाइम में यही दिखा करके पता नहीं एक आध टावर में उसने एक आध फ्लोर पे लगा करके उसको टेस्ट करके दिखाया होगा ताकि उनको एनओसी मिल जाए, और उसी का फोटोग्राफ लगाया होगा डिपार्टमेंट में। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, स्मोक डिटेक्टर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, ये पूरा लगा हुआ है, उसका लगा हुआ कोई डिटेक्टर नहीं है, बस स्प्रिंकल सिस्टम लगा हुआ है। तो मतलब कि जब तक ये आग नहीं लगेगी तब तक जल जाएगा, तब ये पानी गिरेगा। उसके पहले आप भगवान के भरोसे हो, आप कहीं भी आ जाओ। आप मतलब कहने कि अगर आग लग गई तो बचने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। पूरा पैसा दिया हुआ है, ये पाइपलाइन लगी हुई है। बट ये भी एक, इसको मैं डमी ही बोलूंगा। डमी इसलिए बोलूंगा कि जब आदमी का जान बचा ही नहीं सकता है तो ये तो डमी ही हुआ ना। जब आप लाइफ सेव कर नहीं रहे हो, सिर्फ आपने स्प्रिंकल सिस्टम लगा के छोड़ दिया है, स्मोक डिटेक्टर कहीं लगाया ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? फर्जीवाड़ा है पूरा। तो ये स्प्रिंकल्स भी काम करते हैं कि नहीं? करते हैं, कभी कहीं कहीं किया है काम। अब तो तभी पता चलेगा ना जब आग लगेगा, जलेगा तब। कुछ टावरों में काम किया है, बट उस टाइम में पूरा उनका घर जल चुका है। अब जैसे ये फायर सिस्टम जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये काम करता है कि नहीं? ये पानी है इसमें, ये नहीं बोलूंगा पानी नहीं है, बट इसके जो एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं ना, सब एक्सपायर्ड है। अच्छा। इसके डेट एक्सपायर हो चुके हैं। जो साल 2 साल का जो पीरियड होता है, जो बताया जाता है कि इसकी वैलिडिटी, जो इसके जो एबीसी जो पाउडर है ना, उसका एक वैलिडिटी होता है।
2 साल 3 साल, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है अगर आपने यूज नहीं किया तो, नहीं तो ये काम भी नहीं करेगा, सिर्फ धुआं की तरह जैसे निकलेगा। कि इसमें मुझे दिख रहा है कि मैं कहूँगा अपने वीडियो चैनल से कि जो पाइप हैं वो भी हमें लग रहा है अकड़ के फट चुके हैं कुछ तो... ये सब पता है क्या, ये पानी पटाने का यूज करते हैं लोग। अच्छा, फायर फाइटिंग के लिए तो नहीं यूज करते हैं, कहीं पानी पटाना हो उधर का पानी देना हो तो उसके लिए किया हुआ, क्रैक भी दिख रहे हैं, क्रैक भी है। और ये बस बता तो रहा हूँ कि इसमें पूरी तरह से फायर डिपार्टमेंट का मिली भगत है। अगर आप देख रहे हो सिस्टम में इतना बड़ा जनसंख्या है, इसमें 8 से 10 हजार लोग रह रहे हैं, आपने ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो मैं एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ये पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट का यही हाल है। अगर आपका फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आपने कैसे रहने का परमिशन दिया है? पहला एक आता है एनओसी फायर डिपार्टमेंट का, वो आपको कैसे मिला? बाकी टावरों में तो मिल चुका है जहां पे रजिस्ट्री हुई है। मान लीजिए इस टावर का ओसीसीसी नहीं मिला है, इसको मानते हैं, लेकिन बाकी टावरों को तो हैंडओवर आपने दिया है। जहां पे एनओसी फायर का मिला है तभी तो आपका रजिस्ट्री हुआ है। बिना उसके तो गवर्नमेंट ये के होता नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है कि आपने बिल्डर अथॉरिटी का पैसा दिया है कि नहीं दिया है, आपका फायर डिपार्टमेंट है कि नहीं, आपकी सीढ़ियां हैं जो प्रॉपर फायर के प्लान से हुआ है कि नहीं, आपका जो असेंबलिंग पॉइंट है कि नहीं है, ये सब देख के ही तो एनओसी मिला होगा। हालांकि अजनारा सोसाइटी में फायर अलार्म लगा हुआ है, लेकिन जब देखा गया तो पता चला कि वो काफी समय से बंद पड़ा है। इतनी बड़ी लापरवाही की कीमत बहुत जाने देकर चुकानी पड़ सकती है, लेकिन अभी तक किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। ये जो सिस्टम आपको सामने दिख रहा है, जिसमें एक रेड, येलो और ग्रीन बटन है, और सारे फ्लोर वाइज आप देखेंगे तो एक बटन है अलार्म का, और उसमें नंबर्स भी हैं, कुछ बंद पड़ा है, आपको दिखेगा, उसमें कुछ डिस्प्ले में नहीं है। ये बेसिकली अलार्म सिस्टम होना था कि किस जोन में किस एरिया में आग लगी है, तो उसे अलार्म बजता है यहाँ से, उससे वो फ्लोर पता चल जाएगा, वो फ्लैट नंबर जी। तो अगर 10 पे लगी है या 21 पे लगी है तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर फॉल्स है तो भी उसको मैनुअली बंद किया जा सकता है, अदरवाइज जाके चेक करना था। प्लस पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होना था जो उधर लगे हैं, छोटे छोटे हर फ्लोर पे हैं, और अलार्म होना था कि अगर एक जगह लगा, किसी को पता चला, तो यहाँ से अलार्म कंट्रोल किया जा सकता है कि सबको पता चल जाए, प्लस बता दिया जाए कि आप सेफली असेंबली जोन में चले जाइए। लेकिन वो चलता नहीं है, और इसका लॉस ये है कि सपोज फर्स्ट फ्लोर पे लग गया, ऊपर वाले तो कोई निकल नहीं पाएंगे। अगर हमें पता चले कि निकलने लायक है ही नहीं और धीरे धीरे फैल रहा है, तो मैं ऊपर से कूदने की कोशिश करूंगा, किसी को निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ और तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन वो पता ना चले तो फिर ऊपर तो ट्रैप हो गए आप, कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो उससे बचने का जो सिस्टम है वही सिस्टम नहीं चल रहा, और ये तब हाल है जब इसकी फायर एनओसी है इनके पास। जब ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला था 2019 में, तो इन्होंने फायर डिपार्टमेंट की हिसाब से देखा जाए तो इनके सारे सिस्टम एकदम दुरुस्त है। उन्होंने एनओसी दिया है, और वो तब दिया है जब ग्राउंड पे किसी ने कुछ चेक नहीं किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। तो ये फायर डिपार्टमेंट को भी बताना चाहिए। वो तो अब बोलेंगे कि खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने एनओसी दी थी 7 साल पहले या 6 साल पहले, लेकिन ये कभी डे 1 से नहीं चला है, और यही हालत है। अजनारा सोसाइटी में इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अगर आगजनी हुई तो मासूम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अजनारा सोसाइटी में लापरवाही का जिम्मेदार कौन? मासूम लोग हो सकते हैं लापरवाही का शिकार। सोसाइटी में बंद पड़ा फायर अलार्म, जवाबदेही किसकी? यह सिर्फ ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी थी, लेकिन नोएडा में ऐसी कई सोसाइटी बनी हैं जिसमें लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। आग से निपटने के इंतजाम के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चक्रव्यूह में आज इतना ही, लेकिन हम फिर आपके मुद्दे को लेकर वापस लौटेंगे और हर बार की तरह आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचाएंगे।